आज बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ यासिर मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक नन्हे टैलेंट के बारे में बताऊं मैं आपको, मरियम सिद्दीकी के बारे में बताती हूँ। मरियम सिद्दीकी ने पाकिस्तान को जितना फ़ख्र महसूस कराया है, हमें कितना फ़ख्र महसूस कराया है, आई कांट टेल यू। शी इज़ ओनली 15 years old and she has completed her 17 courses in ACCA in only 1.75 years. Can you imagine? इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। यस, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है ये इंडिया की एक लड़की का। और इन्होंने मरियम सिद्दीकी ने जो है हमें बड़ा प्राउड कराया। उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे स्टूडियो में। आज वो हमें ज्वाइन करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, हाउ आर यू टुडे? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मरियम, इज दिस मरियम सिद्दीकी और मरियम सिद्दीक? मरियम सिद्दीक। सिद्दीक और मरियम सिद्दीक, ठीक है। नाउ मरियम, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कैसे ये सब स्टार्ट हुआ और एजुकेशन में करियर बनाना इतनी कम एज के अंदर, और इतनी आपने मुश्किल फील्ड का इंतखाब किया। ACCA के, व्हेन इट कम्स टू ACCA, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हुआ, पहले बताएं। एक्चुअली ग्रेड 6 तक तो मैं अपनी नॉर्मल स्कूलिंग कर रही थी, लाइक यूजुअल स्टूडेंट्स करते हैं। बट आफ्टर ग्रेड 6 इंस्टेड ऑफ ग्रेड 7 और 8 मैंने ओ लेवल्स के प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन लिया एंड देन मैंने ओ लेवल्स के पेपर अपेयर किए। Like I completed my O levels when I was supposed to be in grade 8. Right. But normal students अपना O levels complete करते हैं grade 11 में। ऐसे मेरे जो elder siblings हैं वो already ACCA, CA इस फील्ड में ऑलरेडी थे। एंड जो हमारा एज ग्रुप का गैप है वो 8 years 6 years। So जब मैं grade 6 में थी सो उनकी ये फील्ड स्टार्ट हो रही थी। सो मुझे आइडिया था कि ओ लेवल्स के एग्जाम्स अगर आपको अपेयर करने हैं सो उसकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एंड आप वो प्राइवेटली भी अपेयर कर लेते हो। सो मैंने प्राइवेटली अपेयर किए एंड ग्रेड 8 में मेरा ओ लेवल्स कंप्लीट हुआ। आफ्टर और जो स्पेशली मैंने अपना ओ लेवल्स किया था वो साइंस स्ट्रीम में किया था, बिकॉज स्टार्ट से मेरा ये ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है एंड MBBS परस्यू करना है। बट फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माय ओ लेवल्स मैंने रियलाइज किया मेरा जो इंटरेस्ट है वो मोर टुवर्ड्स फाइनेंस, बिजनेस इस टाइप का है। हाउ डिड यू कम बाय दैट? कैसे पता चला कि फाइनेंस में आपको जो है आपने कि मेडिकल में इंटरेस्ट था एंड देन यू स्विच टू दिस? एक्चुअली जो मेरे एल्डर ब्रदर्स है उनकी वो उस तरह की स्टडी चल रही होती है एंड जब मैं देखती थी कि अकाउंट्स, बिजनेस, तो मुझे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था एज कम्पेयर टू सब्जेक्ट जो मैं पढ़ती थी। माशाल्लाह, वेरी गुड। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फील्ड चेंज करूं एंड देन AC से स्टार्ट करूं। सो आफ्टर ओ लेवल्स मैंने इंटर या A लेवल्स नहीं किया, डायरेक्ट अपना ACC स्टार्ट किया। वेरी स्मार्ट। एंड ACC के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, लाइक अगर आपके 7 ACC के फाउंडेशन पेपर्स कंप्लीट हो एंड आपने ओ लेवल्स या मैट्रिक किया हो तो आपको अपनी इंटर में एग्जामिशंस मिल जाती है। लाइक 14 टोटल इंटर में 14 पेपर्स होते हैं। बट अगर आपके ACC के 7 फाउंडेशन पेपर्स कंप्लीट है तो आपको इंटर के सिर्फ 3 पेपर्स अपेयर करने होते हैं जिससे आपको प्रॉपर इंटर की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। equivalent to intermediate. And Mariam is the youngest affiliated, और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में मरियम ने हमें प्राउड कराया। मरियम, ये जर्नी कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो अब एप्रिसिएशन मिलती है आपको कैसा महसूस होता है? जर्नी तो अभी लाइक लास्ट 2 years से मैंने ACC परस्यू किया है और नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट्स भी है सो उनको भी 2.5-3 years लग जाते हैं। बट जब मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया मैंने डिसाइड किया कि मुझे ACC करना है, सो मैंने अपना एम बनाया था कि मुझे यंगेस्ट ACC एफिलिएट इन द वर्ल्ड बनना है। एंड फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी मैं सर्च करती रहती थी, लाइक अभी कौन यंगेस्ट ACC एफिलिएट इन द वर्ल्ड है, किसका नेम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, कितनी एज में है एंड मुझे कितने कम टाइम में करना है कि मैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती हूँ। सो स्टार्ट से मेरा ये एम था। एंड जो स्टार्टिंग के 7 ACC फाउंडेशन पेपर्स थे वो नॉर्मली एक एवरेज स्टूडेंट 7 to 8 months 1 year एटलीस्ट लेता है उसको क्लियर करने में। बट वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 45 days में किए थे। एंड उस वक्त मेरा सिनेरियो ऐसा होता था, लाइक मेरे एग्जाम्स 1 week के गैप से बुक होते थे एंड जो नेक्स्ट एग्जाम होता था उसका मैंने अभी तक सिलेबस भी खोलकर नहीं देखा होता। वो बस अल्लाह और माइकी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। एंड इसके अलावा बस मेरा ये ड्रीम था कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, अपनी कंट्री जो पाकिस्तान
उसको प्राउड करना है। जस्ट इमेजिन हमारा कि एक इतनी यंग लड़की और इसके इर्द गिर्द जो एग्जामिनेशन हॉल में जो दीगर लोग बैठे हुए हैं वो एज में बड़े होंगे। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? ये कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कभी कभी वो लगता था कि मैं कोई एक सिनेरियो मिसफिट लगती होंगी कि यार मैं किधर आ गई इतने बड़े लोगों के बीच। हाँ, ये बहुत कॉन्फिडेंट फील करती होंगी, यू नो। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता था कि बस मेरा ये एम था कि मुझे अपनी कंट्री को प्राउड करना है। एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लाइक एग्जाम हॉल में जो एक रूल होता था कि लाइक अंडर 18 जो होते थे उनको जो इन्विजिलेटर वो साथ लेकर जाती थी एग्जाम हॉल तक एंड फिर वापस भी छोड़ने आती थी। तो उसमें मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता था, मैं अकेले जा रही होती थी वो इन्विजिलेटर के साथ। वेरी गुड, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। और सबसे अच्छी बात प्लीज। यासिर पता है क्या है कि इनको अपने एम का पता चल गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मगर उनको गाइडलाइन नहीं मिलती, उनको पता नहीं होता उन्हें किस ट्रैक पर जाना है। मरियम, सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग इसको बहुत ड्राई समझते हैं, फाइनेंस और इस तरह के सब्जेक्ट्स। आपको इतना इंटरेस्ट है और आप बड़ी खुशी से बता रही हैं कि आपका एम था और आपने अपने बहन भाइयों को देखा, आप उनसे इंस्पायर हुई। तो आपने इसकी प्रिपरेशन कितनी की? जैसे घरों में देखते हैं कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं क्योंकि ये इतने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। आपने किस तरह मैनेज किया इसको? जो स्टार्टिंग के पेपर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत ज़्यादा कम टाइम में उसको क्लियर किया। सो वो 45 डेज में लाइक 8 to 10 आवर्स डेली का पढ़ती थी। एंड जो मैं लेक्चर भी देखती थी वो भी मैं 2.5x 3x की स्पीड में देखती थी। एंड अब जब बात करते हैं हम लोग स्किल्स एंड प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशन, सो वो हर 3 मंथ्स में होते हैं। सो फर्स्ट मंथ मैं 4 to 5 आवर्स प्रिपरेशन के देती थी एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स फिर वो इंक्रीज करते जाता था एंड लास्ट मंथ तक वो 7 to 8 आवर्स में एटलीस्ट आता था। एंड अपने ACC के एग्जामिनेशन के साथ मैंने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से BSc इन अप्लाइड अकाउंटेंसी की डिग्री भी ली थी। माशाल्लाह, and that too in a very young age once again. This is only 15 years और 15 years की उम्र में तो आई थिंक मुझे हम और आप क्या कर रहे थे हमें याद भी नहीं है। खैर, तो मैं हमारा कल भी इस बारे में बात कर रहा था। ये मैं और हमारा इसी प्रोग्राम में कल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एक हमने इसी हवाले से किया है कि आपके पास सबसे पहले डायरेक्शन होनी चाहिए यंग एज के अंदर। अगर आपके पास कोई गाइडलाइन होगी तो इवेंचुअली फिर आप वही काम करेंगे जो मरियम कर रही है। एंड अगेन ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट है। अब सारे अगर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को चाहेंगे कि वो मरियम की तरह परफॉर्म करना शुरू कर दें तो ये नहीं हो सकता। ये सब मुमकिन हुआ है बाय द वर्च्यू ऑफ हर ओन इंटरेस्ट। तो जो इनका इंटरेस्ट था तो ये एक एक्सेप्शन यहाँ पर है। इन्हें इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये समझता हूँ कि इनको इस फील्ड से निकाल के कहीं और डाल दिया जाता तो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। अगेन इनके पास एक तो इंटरेस्ट था, फिर इनको डायरेक्शन दी गई। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ सिर्फ गलती ये हो रही है कि अगर बच्ची है तो हमारी पहली कोशिश होती है कि किसी तरह से जो है वो डॉक्टर बना दिया जाए, जो कि मरियम भी जैसे उन्होंने कहा वो चाहती थी, मगर बहुत जल्दी उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि उनको अपना करियर जो है वो इस फील्ड में बनाना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज सिर्फ फैमिली का सपोर्ट और उनकी मोटिवेशन होती है, जिस तरह वो आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं और आपको डिसाइड करने देते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मरियम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स को कितना प्राउड है आप पे, उन्होंने आपकी जर्नी में आपको कितना सपोर्ट किया? उनको सबसे ज़्यादा प्राउड उनको ही है, जितनी मुझे खुशी है उससे सबसे ज़्यादा खुशी उनको ही है। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लाइक हर तरफ से, इमोशनली, फाइनेंशियली। एंड कभी ऐसा होता था कि सेटबैक्स फील होते थे सो वो फिर वापस मोटिवेट करते थे, इंकरेज करते थे। एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ऑफ सिबलिंग्स का, पेरेंट्स का, सबका। ठीक है, अच्छा जी, चलें अब डिस्कशन हमारी ये जारी रहेगी और भी बातें होंगी।